वेलकम प्यारे मित्रों, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि जो इसमें भूगोल में प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और अन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में यहाँ पर बातचीत होने वाली है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि अब वर्चुअल स्टडी में इसी प्रकार से ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम लोग शिक्षित और शैक्षिक करते रहे हैं। ठीक है इसके अलावा मिशन इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे कि नए बैचेस आ रहे हैं 28 तारीख से, और उसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से एसएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस के लिए दोस्तों सेपरेट बैच है। ठीक है, तो जो भी साथी आगे पढ़ना चाहें डेमो क्लास के माध्यम से दोस्तों शुरुआत कर सकते हैं और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके बोर्ड पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में बातचीत कर रहा है, आखिर वो किस राज्य में स्थित है, आप सभी लोग को ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आईयूसीएन के ये कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आईयूसीएन की कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो सभी आईयूसीएन की कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आएंगे। और भारत में इनकी कुल संख्या दोस्तों 105 हो चुकी है। कितनी है दोस्तों? 105 हो चुकी है, इसको भी याद रखना है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आईयूसीएन क्या है। आईयूसीएन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव निगरानी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जैव निगरानी संस्था है। और इस संस्था के द्वारा ही दोस्तों रेड डाटा बुक दोस्तों और ग्रीन डाटा बुक, ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों इसको भी याद रखना है, आईयूसीएन संस्था के द्वारा रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक जारी किया जाता है। ठीक, तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 हुई, कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत शामिल होते हैं। रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आईयूसीएन है। इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लाड में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अब इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसके लिए आप सभी लोग पहले जवाब दीजिए मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसमें कान्हा है, पेंच है, संजय है, बांधवगढ़ है, कौसिल है दोस्तों, अमरकंटक है ना। बहुत ढेर सारे जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान कूनो का नाम सुने होंगे, ये भी उसमें से शामिल है। ठीक, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। ठीक है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो देखिए रणथंभौर के लिए आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो रणथंभौर है इसका संबंध राजस्थान से। कहां से दोस्तों? राजस्थान से। तो गुजरात बब्बर शेर के लिए और गुजरात जंगली गधा के लिए, दोनों को तो पहले आप हटा दीजिए। ठीक, अब इसके बाद राजस्थान काला हिरन लिखा हुआ है, राजस्थान बाघ और शेर लिखा हुआ है। ठीक है, तो रणथंभौर आप सभी लोग जानते हैं, शेर और बाघ तो चलो ठीक है, लेकिन खास तौर पे आप देखेंगे ब्लैक बक के लिए, काला हिरन के लिए जाना जाता है। रणथंभौर को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। इसी काला हिरन शिकार में आप देखेंगे एक अभिनेता भी जो है फंस चुके हैं। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य जो है ये सीधा सीधा आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है और ये काला हिरन के लिए जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अन्य हम राष्ट्रीय उद्यानों की बातचीत करें तो और भी हैं, यहाँ पर आप समझिए ध्यान से। रणथंभौर तो हो ही गया। सारिस्का, कौन सा दोस्तों? सारिस्का है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। इसी प्रकार दराह का नाम सुने होंगे, केवला देव का नाम सुने होंगे दोस्तों, केवला देव, इनको भी आपको याद रखना। ये सभी के सभी कहां पर हैं? राजस्थान से संबंधित हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले हेली उद्यान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, हेली उद्यान के बाद फिर इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट। ठीक, और जिम कॉर्बेट के नाम बाद जो है इसका नाम हो गया रामगंगा। अगर कहा जाए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम जाना जाता है तो कौन सा? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हेली उद्यान। और ये है कहां पर? तो ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड राज्य में।
उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। उत्तराखंड में इसके अलावा भी आप देखेंगे, इसके विषय में एक लाइन और आपको समझना है। यह भारत का पहला, ये भारत का पहला, आप देखिए दो भाग, इसमें दो पार्ट हैं। पहला एक राष्ट्रीय उद्यान भी है ये दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, जिम कॉर्बेट। और भारत का पहला बाघ रिजर्व, याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व जिसे कहते हैं। तो दोनों में आपको याद रखना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट और भारत का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों जिम कॉर्बेट, इसको आपको याद रखना। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी दोस्तों आप सभी लोग याद रखें। फूलों की घाटी के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी हो गया, गंगोत्री हो गया दोस्तों, गंगोत्री। ये सभी के सभी कहां पर है, उत्तराखंड से संबंधित है, इनको भी आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड इसमें होना चाहिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो असम दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन को सभी लोग सही करिएगा। जिम कॉर्बेट का संबंध है उत्तराखंड से। अच्छा, असम में दोस्तों आप लोग दो राष्ट्रीय उद्यानों को खास तौर पर याद रखिए, एक है काजीरंगा, एक है काजीरंगा दोस्तों, वही गंडे के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा मानस को आपको याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है, महाराष्ट्र में आप सभी लोग संजय गांधी को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी विकल्प यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 में देखिए क्या क्या लिखा है, बांदीपुर है, दुधवा है, सिमलीपाल है और सारिस्का। चलिए देखते हैं। पहला तो बांदीपुर लिखा हुआ है, बांदीपुर हो गया। इसके बाद दुधवा लिखा हुआ है, दुधवा के बाद सिमलीपाल, अच्छा सिमलीपाल के बाद सारिस्का, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी ओर क्या लिखना है, इसमें लिखे हुए हैं राजस्थान, इसके बाद क्या लिखा है, उड़ीसा, कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक और यूपी लिखा हुआ है। अब आप सभी लोग इसको मिलाइए, देखिए बांदीपुर का संबंध कहां से हो, कर्नाटक से होगा, यानी ए के लिए सीधा सीधा तीसरे ऑप्शन पर, ए के लिए तीसरा, तो जहां जहां भी तीसरा लिखा हो दोस्तों, ये लीजिए पहली नजर में ही मिल गया, ठीक है। कहते पहली नजर में जो क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो उसमें कोई संशय नहीं रहता, संशय नहीं रहता दोस्तों, इस बात को याद रखिए। अच्छा, दुधवा कहां पर है, यूपी संबंधित है, तो बी के लिए चौथा हो गया, बी के लिए क्या हो गया, चौथा हो गया, तो बी के लिए चौथा ये मिल गया। अब सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा में है, दूसरा, सिमलीपाल के लिए दूसरा हो गया, और सारिस्का के लिए दोस्तों हो गया राजस्थान पहला, ठीक है। तो यहां पर आप देखें एक विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए, ठीक है। आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध जो दिया हुआ है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, डलमा है दोस्तों, सिमलीपाल है और पेरियार। पेरियार का तो दोस्तों केरल से होगा, सिमलीपाल का उड़ीसा से होगा, डलमा का दोस्तों झारखंड से होगा और गौतम बुद्ध का बिहार से होगा। तो क्या ऐसा है क्या, 1 2 3 4, क्यों भाई, गौतम बुद्ध अर्थात बिहार ए के लिए चौथा हो गया, ए के लिए क्या हुआ, बिहार हुआ, तो ए के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पहला मिल गया। दूसरा है डलमा, डलमा झारखंड अर्थात बी का दूसरा, बहुत अच्छा। सिमलीपाल उड़ीसा तीसरा हो गया दोस्तों, और इसके बाद पेरियार दिया है चौथा, तो बिल्कुल सही जवाब है डी विकल्प को सभी लोग यहां से सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, डी विकल्प को सभी लोग राइट करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दीजिएगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके लिखा करिए कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है, जिससे ये पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा अगर सही होगा तो अपने आप में भी जो है मनोबल बढ़ता है कि चलो हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है दोस्तों, हाथी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वैसे दोस्तों हाथी तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में लगभग सभी राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा, याद रखिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हाथी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हाथियों का सबसे ज्यादा हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दो बातें यहां से आपको समझना, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में से संबंधित है, तो याद रखिए इसमें नागरहोल दिया है, बोरीबिली दिया हुआ है, दुधवा दिया है और काजीरंगा। दोस्तों काजीरंगा का फिलहाल यहां से संबंध है गैंडा के लिए,
किसके लिए? गैंडा के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बोरीवली आपका महाराष्ट्र मुंबई से संबंधित है। अच्छा, इसी को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। नागरहोल कर्नाटक में, अर्थात एक विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अचानक अगर हम यहां से समझें कि सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब उसका तो ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, इसलिए नागरहोल को सभी लोग सही करेंगे, कर्नाटक संबंधित है हाथियों के लिए। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं कि जो बाघ अभ्यारण्य है इसकी शुरुआत 1972 से पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून को लागू करके किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कानून है दोस्तों, पूरे देश में 1972 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और एक वर्ष पश्चात ही 1973 में आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे 1973 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी दोस्तों। ठीक है, गांधी जी की सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार, और उन्होंने श्री कैलाश सांखला जी को श्री कैलाश सांखला जी को दोस्तों बाघों के विषय में, बाघों की संख्या किस प्रकार बढ़े, ये पूरा का पूरा जो है नेतृत्व उन्हीं को दिया था, और उन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों हमारे देश में बाघों की संख्या वास्तव में बढ़ी। ठीक है, लगभग 2967 टोटल बाघ है हमारे देश में। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या एमपी में है। एग्जाम में आता कितने हैं, तो 500, याद रखें 526 बाघ हैं। दूसरे नंबर में कौन सा है दोस्तों? दूसरे नंबर में आपको याद रखना है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक, लगभग 524 बाघ। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड आता है दोस्तों, लगभग 442 बाघ। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा? एमपी है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, मध्य प्रदेश में टाइगर के प्रति जागरूकता के लिए मोंगली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोंगली महोत्सव कौन सा दोस्तों? मोंगली महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक, और कैलाश सांखला जी को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है, टाइगर मैन कहा जाता है। बस इसमें एक छोटी सी बात और अगर हम लोग शेयर करें, पहला कौन सा है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद होता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है श्री नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। छोटा कौन सा है, तो छोटा दोस्तों आप सभी लोग जानेंगे बोर टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अब आप बताइए भारत में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? पेंच है, मानस है, नागार्जुन है, कॉर्बेट है। तो यहां पर सभी लोग सी ऑप्शन को सही करें। क्वेश्चन नंबर 7वां से विकल्प इज राइट। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है? दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? क्या पिरोटन द्वीप पर है, रामेश्वरम पर है, गंगा सागर द्वीप पर है, या पोर्ट ब्लेयर पर? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां आप सभी लोगों के लिए याद रखना है, डी विकल्प को सभी लोग सही करिए। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 23 किलोमीटर दूर समुद्र पर स्थित है, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8वां विकल्प आप सभी लोग यहां पर डी को सही करेंगे। दोस्तों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। बस चीजों को एक एक करके समझते जाइए। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 है दोस्तों। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट है। सबसे बड़ा दोस्तों आप हेमिस हाई को याद रखें, लद्दाख वाले को। सबसे छोटा साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क। देखिए दोस्तों अगर प्रश्न ये सिर्फ आ जाए कि फॉसिल नेशनल पार्क कहां है, फॉसिल नेशनल पार्क कहां है या राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो आपको इसमें आपको बताना है कि ये तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना वुड लगा हुआ, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है, तो याद रखिए ये है तो राजस्थान में।
ये है तो राजस्थान में। अब प्रश्न ये है कि राजस्थान के किस जिला में है, तो उसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है दोस्तों? जैसलमेर नाम है। तो यहाँ पर डी विकल्प को सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 9वां, डी विकल्प इज राइट। अगला है दाचीगम। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों। दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब ये बाघ के लिए है, कोबरा के लिए है, तेंदुआ के लिए, हाथी के लिए। दोस्तों दाचीगम आप सभी लोग जानते हैं ये लियोपर्ड के लिए जाना जाता है। सी विकल्प को सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 10वां, दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़। दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़ ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, जिसमें दाचीगम दोस्तों तेंदुआ अर्थात लियोपर्ड के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आपको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर तो कैसे होगा दोस्तों? इंद्रावती, चलिए ठीक है, नागरहोल, कार्बेट और माधव नेशनल पार्क, 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों। अब यहां पर अगर हम भारत का मानचित्र बना लें, क्या बना ले दोस्तों? भारत का मानचित्र बना ले और मानचित्र के हिसाब से इन राष्ट्रीय उद्यानों को उन राज्यों में रख दे, तो हमें तो ये पता ना कौन से राज्य कहां पर है, तो आसानी के साथ इसको हम लोग बता सकते। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंद्रावती। चलो ठीक है, इंद्रावती दोस्तों हमने यहां रख दिया। इंद्रावती वैसे छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है नागरहोल। अच्छा, नागरहोल तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक में है। नागरहोल, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके विषय में पढ़ा कि सबसे ज्यादा हाथियों के लिए जाना जाता है नागरहोल। तीसरे नंबर पे देखिए दोस्तों क्या दिया है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट दिया है दोस्तों, तो तीसरा नंबर यहां पर उत्तराखंड में हो गया जिम कार्बेट। बहुत सही, देखिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर यहां पर हो गया। और इसके बाद बचा है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है? माधव नेशनल पार्क एमपी। ये दोस्तों आपका हो गया चौथा, माधव। तो सबसे देखिए इसमें क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर आना है, तो सबसे उत्तर में क्या है? जिम कार्बेट है भाई। तीसरा जहां उत्तर मिले उसी को लगाइए सबसे पहले, तीसरा शुरुआत होगा। इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा है माधव, तो माधव को सही करेंगे। अच्छा, माधव को सही करिए। इसके बाद देखिए इंद्रावती को सही करिए, इंद्रावती इसका सही जवाब हो गया। और नागरहोल सबसे दक्षिण में हो गया। तो सभी लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, थोड़ा समझने वाला प्रश्न था, तो इस प्रश्न को आप सभी लोग सी ऑप्शन पर सही करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य, राजाजी, इंद्रावती। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए। निम्नलिखित में कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये तो एमपी में हो गया दोस्तों, राजाजी उत्तराखंड में हो गया। अब बचा कौन? बचा यही है इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। इंद्रावती एक सहायक नदी है गोदावरी की, और इसी नदी के आसपास फैले जंगली क्षेत्र को, वन्य क्षेत्र को इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी और गुरु घासीराम ये अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप डी ऑप्शन को सभी लोग यहां पर सही करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सिमलीपाल। सिमलीपाल तो आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा हो गया। पेरियार केरल में हो गया। चलिए मंजीरा। मंजीरा दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मंजीरा तो ये हो गया आंध्र प्रदेश में मंजीरा। इसके अलावा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, तो यस यही आपका सही है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। अगर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य लिखा है और राष्ट्रीय उद्यान भी है साथ साथ, तो डी विकल्प को सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 13 डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के सामने हाथी लिखा हुआ है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के साथ अंगुल लिखा है, मानस के साथ हाथी लिखा है, दुधवा के साथ दोस्तों टाइगर लिखा है। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी एक तो गलत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के सामने हाथी, ये बात तो सही है। भारत में अगर सबसे ज्यादा हाथी किसी राष्ट्रीय उद्यान में है तो उसका नाम है राजाजी। अब इसके बाद मानस के सामने दिया हुआ है दोस्तों, मानस आप सभी लोग जानते हैं कि मानस हाथी के लिए नहीं बाघ के लिए जाना जाता है, और काजीरंगा जो है दोस्तों वह गैंडा के लिए जाना जाता है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करें। ये असम राज्य में स्थित है और दुधवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ये टाइगर रिजर्व के रूप में, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सी विकल्प को सही करना है। निम्नलिखित में किस एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, बताइए कहां पर अधिकतम है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बातचीत करें एमपी, तो एमपी में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में है। कहां पर? अंडमान निकोबार में है। यहां पर लगभग संख्या 9 है इनकी। ठीक है, तो अंडमान निकोबार दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया, असम दिया, मेघालय दिया। दोस्तों सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा इसमें सही होगा। तो अंडमान निकोबार को सभी लोग सही करेंगे। अगर पहले नंबर पे की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश में, अब चूंकि मध्य प्रदेश विकल्प में ही नहीं दिया हुआ है इसलिए इसका सही जवाब क्या करेंगे, अंडमान निकोबार को सही करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये देखिए आ गया, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर फॉसिल नेशनल पार्क की बातचीत करें, जीवाश्म को ही क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है, बताइए सीधी में है, मांडला में है, या फिर शिवपुरी में है दोस्तों, खंडवा में है। आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो आप देखिए मध्य प्रदेश का जो फॉसिल नेशनल पार्क है ये मांडला जिला में है दोस्तों। हालांकि मांडला जिला का जब विभाजन हुआ तो उसमें से डिंडौरी जिला एक निकला। कौन सा? डिंडौरी जिला निकला, डिंडौरी जिला निकला। तो अब डिंडौरी तो आप सब में है नहीं, हालांकि डिंडौरी में ही है इस समय ये, लेकिन ये किसका भाग था? पहले मांडला का भाग था, तो मांडला को ही सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला में स्थित है मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क मांडला, आप सभी लोग सही करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए अब इस समय मांडला की जगह डिंडौरी आ जाए तो डिंडौरी को आप सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों? जिम कॉर्बेट आप सभी लोग बताइए, उत्तराखंड में है। याद रखें दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 के पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा करता था। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो उत्तराखंड से संबंधित हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में जिसकी राजधानी देहरादून है। तो अब इसमें जिम कॉर्बेट को आप सभी लोग उत्तराखंड करेंगे। हालांकि इसका जो पुराना नाम था वो हेली था और इसका जो नया नाम हो गया है रामगंगा। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, हिमाचल प्रदेश के थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यानों में देखें तो सिमबालबारा, सिमबालबारा है, खिरिंगा है दोस्तों, खिरिंगा याद रखिएगा, पिन वैली है। ये कहां पर है? मध्य कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बातचीत करें दोस्तों, पापी कोंडा याद रखिएगा, पापी कोंडा, इसको याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में तो बहुत है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है, संजय है, इसी प्रकार से फॉसिल है, बहुत ढेर सारे हैं, लगभग 12 हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको सही करना, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। बुक्सा, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है दोस्तों? बताइए, बुक्सा दोस्तों उसी राज्य में होगा जहां पर सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा, जलदापारा, जलदापारा दोस्तों याद रखिएगा, सुंदरबन, गोरुमारा, जलदापारा और ये याद रखिए बुक्सा, ये सब कहां पर है? याद रखें पश्चिम बंगाल। इसमें डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। इसमें गुजरात दिया है तो गुजरात में गिर को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, गिर नेशनल पार्क को। ठीक है, और आप सभी लोग बेलबादर को, बेलबादर को बिल्कुल मत भूलिएगा।
ये दोनों नेशनल पार्क आपके कहाँ है? गुजरात में है, जिसमें गिर बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, उम्मीद है डी विकल्प आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है यानी समुद्र पर है। ठीक है, बताइए। भीतरकनिका है, मन्नार की खाड़ी है, इसी प्रकार से गहीर माथा है, या फिर दोस्तों सुंदरबन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये चारों के चारों जो है समुद्र के आसपास ही हैं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न है कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसमें सभी लोग बताएंगे कि ये जो आपका मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, क्या है? मन्नार की खाड़ी है। बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, और ये रहा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजकीय पशु के रूप में है, जिसका नाम है गैंडा। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? गैंडा है। एक सींग वाला, वो भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा? एक सींग वाला गैंडा दोस्तों, इसको याद रखना है। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित है। तो यहाँ पर डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। हालांकि बाघ, कस्तूरी मृग और हाथी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये गैंडे के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये सेशन रहा। उम्मीद है कि सेशन का लाभ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ले रहे होंगे। और बस जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे कि संस्था में जो नए बैचेस अनाउंस हुए हैं 28 तारीख को, उसमें आप सभी लोगों की सहभागिता बिल्कुल अनिवार्य, अगर हो सके तो बिल्कुल आइए। संस्था में आप लोग अच्छे से डेमो क्लास लीजिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद।